बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम नगमान अली डोगर कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज की हमारी वीडियो का जो अनवान है दोस्तों, वो कान के अमराज के मतलब है। आज हम आपको कान के अमराज के मतलब बताएंगे कि वो कौन कौन से अमराज हैं और इसकी क्या वजूहात हैं और इसका कैसे इलाज करके तो इस तकलीफ़ दे मर्ज़ से हम महफूज रह सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी अलामात जो वो बयान कर लेते हैं। इसके अलामात ये हैं दोस्तों कि अक्सर अफराद जो गुस्ल करते वक्त बेख्तियाती से जब गुस्ल करते हैं तो कान में पानी डाल जाता है, जिसकी वजह से कान में रेशा पड़ जाता है। और इसके अलावा जो है कान में दर्द होना शुरू हो जाती है। अक्सर अफराद को, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो है बड़े अफराद के कान में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और कई अफराद जो है वो कान की सफाई नहीं करते, तो उसकी वजह से भी उनके कान में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है वजूहात हैं कान दर्द होने की। और इसके अलावा जो है कानों में किसी चिमटी वगैरह का दाखिल हो जाना, ये भी कई अमराज का सबब बनता है। तो सबसे बड़े दो आजकल जो मसले कानों के मतलब चल रहे हैं, उनमें से दो ही बड़ी वजूहात हैं कि एक तो कान में जो है रेशा पड़ जाना पानी की वजह से, और दूसरा जो है कान का दर्द करना सर्दी की वजह से या किसी फिंसी वगैरह का जो निकल आना, तो उसकी वजह से भी कान का दर्द करना। तो अक्सर अफराद का जो है कान वो बहता रहता है रेशे से, तो उन्हें जो है दर्द की जो है टेसें कान में पड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से ना तो वो खाना खा सकते हैं, क्यों ना कि उनका पूरा सर जो है वो दर्द करता रहता है, और ना ही वो कोई काम कर सकते हैं, क्यों ना कि वो दर्द की शिद्दत से जो है वो जो नडाल रहते हैं। तो उनके लिए बहुत ही मुजरब और कामयाब किस्म का नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसे वो इस्तेमाल करके तो वो कान के तमाम अमराज से महफूज रह सकते हैं। तो इस तेल को बनाकर अपने घर में आप महफूज रख लें, तो इंशाअल्लाह चाहे आपको आधी रात के वक्त दर्द किसी भी अफराद को हो रहा हो या फ़र्द को हो रहा हो, तो वो इस तेल के चंद कतरे अपने कान में टपका ले गर्म करके, तो इंशाअल्लाह वो इस मर्ज़ से महफूज रह सकेगा, उसे इस मर्ज़ से राहत मिल जाएगी। तो उसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है दोस्तों, वो तरीक़ाकार भी नहायत आसान है कि आपने अगर बेहतर है कि आपको रोगने ज़ैतून मिल जाए, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर रोगने ज़ैतून मिल जाए तो 100 ग्राम आपने रोगने ज़ैतून लेना है। और अगर ना मिले रोगने ज़ैतून तो आप जो है आम जो घर में सरसों का तेल है वो 100 ग्राम ले लें। 100 ग्राम आपने वो लेना है, और उसके साथ आपने एक प्याज का जो है पानी निकाल लेना है, और एक ही लहसुन का जो है लेकर ये गंडा उसका जो है पानी निकालना है, और साथ जो है 2 इंच का जो अदरक का टुकड़ा है उसे लेकर उसका पानी निकालना है। इन तीनों का पानी निकाल कर लहसुन का प्याज का और अदरक का जो है अदरक का टुकड़ा आपने 2 इंच का लेना है। तो इसका पानी निकाल कर आपने जो है कूट कर इसका पानी निकाल के तो उस तेल में शामिल करके जो है आपने इसे पकाना है। जब वो तेल में जो जितना भी पानी आपने डाला है वो तमाम का तमाम खुश्क हो जाए, जब पानी खुश्क हो जाए तो उस तेल को ठंडा करके महफूज कर लें, किसी शीशी में डालकर, जो है कांच की शीशी में डालकर उसे महफूज कर लें। तो बाद में उसे जो है एक ड्रॉपर में डालकर जो है तो हल्का सा उसे जो है आप जब ने इस्तेमाल करना है तो पानी गर्म करके तो उस ड्रॉपर को थोड़ी देर उसमें रखें। जब ड्रॉपर गर्म हो जाएगा तो उस नीम गर्म जो है तेल को, जो आपका जो कान है बर्दाश्त कर सके जितना नीम गर्म तेल, उसके चंद कतरे जो हैं 4 से 5 कतरे अपने कान में टपकाएं। तो इंशाअल्लाह जो कान आपका दर्द करता है या इसके अलावा जो आपके कान में रेशा पड़ा हुआ है, तो उसे ये चंद ही दिनों के अंदर जो है रेशे के मर्ज़ को ख़त्म कर देगा। और जिन दोस्तों को दर्द होता है कान का, तो वो तो जो ही डालेंगे तो इंशाअल्लाह उन्हें फ़र्क जो है दर्द से पड़ना शुरू हो जाएगा, तो वो इस जो है मर्ज़ से महफूज रह सकेंगे। तो ये कितना ही आसान है दोस्तों, इस नुस्खे को बनाकर आप
जो है इतनी बड़ी मर्ज़ से महफूज रह सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको ज़्यादा ही कोई मसला है कान के मतलब, यानी कि इतनी ज़्यादा पीप पड़ चुकी है कि आप जो है वो समझते हैं कि मेरा मसला ज़्यादा सीरियस है, तो उसे सबसे पहले जो है एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, जो कान का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसे चेकअप करा लेना चाहिए। उसके बाद इस नुस्खे को इस्तेमाल करें या उसकी हदायत के मुताबिक जो वो ट्रीटमेंट आपको बताए तो उस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करें। तो ये आम कान दर्द के लिए या रेशा के लिए थोड़ा बहुत जो डल जाता है, या आपके कान में जो फिनसियाँ वगैरह हो जाती हैं, अक्सर अफराद के कान में फिनसियाँ हो जाती हैं, तो उन फिनसियों के लिए और रेशे के लिए और कान दर्द के लिए ये इंतहाई मुजर्रब और कामयाब नुस्खा है। तो इस तेल को बनाकर आप इस्तेमाल करें। चंद दिन इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह आप इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पर जो है बच्चों के जो कान हैं उनमें जो ये पाया जाता है मर्ज़, उनमें ये ज़्यादा बीमारियां होती हैं। क्यों ना कि बच्चे जो अपने कान में जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ यानी कि पेल्सन वगैरह फेरते रहते हैं, या कोई और उनको जो है माचिस की तीली वगैरह मिल जाती है तो उसे फेरते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके कान में ज़ख़म हो जाते हैं। जब वो ज़ख़म होते हैं तो उसकी वजह से कान दर्द करता है, तो उसके लिए ये इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और सर्दी के मौसम में जो है जब अक्सर अफराद को सर्दी की वजह से कान दर्द उनके करते हैं, तो उसके लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। क्यों ना कि ये गर्म तेल है, तो जब इसको डालेंगे आप अपने कान में, इतना गर्म डालना है कि जितना आपका कान बर्दाश्त कर सके, इसकी तसीर गर्म है, ठीक है। तो जब अपने कान में डालेंगे तो इंशाअल्लाह वो जितने भी ज़ख़म हो गए हैं बच्चों के कानों में या बड़ों के कानों में, जो पेल्सन अपने कानों में फेरते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह इससे महफूज रह सकेंगे। तो अपने बच्चों को ख़ास तौर पर जो है ऐसी जो है जो एक्टिविटी उनसे महफूज रखें जिसकी वजह से उनके कानों में ज़ख़म हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर बड़े जो अफराद हैं जो अपने कान में पेल्सन वगैरह अक्सर फेरते रहते हैं, तो वो या चाबी वगैरह फेरते हैं तो उससे ज़ख़म हो जाता है। लिहाजा आप इन चीज़ों से महफूज रहें। बल्कि आप ऐसी वो तीली इस्तेमाल करें जिसके ऊपर रुई लगी होती है, वो बाज़ार से आपको मिल जाती है ईज़िली 10-20 रुपये का पैकेट, तो उसकी मदद से अपने कान को साफ़ करें। तो अपने कानों को जो है वो साफ़ कराते भी रहें डॉक्टर वगैरह से भी, ताकि उनके अंदर मैल वगैरह जो है वो जमा ना हो। तो आप इंशाअल्लाह कान के तमाम अमराज से जो इन अपनी अलामात पर जो हमने आपको बताई हैं या जो आपने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं, इन पर आप अमल करके तो कान के तमाम अमराज से महफूज रह सकते हैं। तो इसके साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लें ताकि उन तक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। बंडल ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।